Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So आज हम इस 5 मिनट की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि हाउ टू अपेयर फॉर टीसीएस एनक्यूटी पेपर. व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजी के बिना आप कोई भी पेपर नहीं निकाल सकते हो. टीसीएस का पेपर देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. इस वीडियो को जरूर देखना. जिन लोगों का ही पेपर है कल, जिन लोगों का भी नेक्स्ट शिफ्ट में है या आने वाले एग्जाम में टाइम में, जरूर वहां तक ये वीडियो दे दीजिएगा प्लीज. मैंडेटरी है. द फर्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन. देखो भाई, जिन लोगों का पेपर कल है और जिनका भी आगे वाली शिफ्ट में, एक चीज तो तीन चीजें आप जरूर ध्यान से रखेगा. पहला, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, स्टूडेंट आपके पास ये प्रिंट आउट ले जाना भूल जाते हैं. सो प्रिंटेड कॉपी ऑफ हार्ड एडमिट कार्ड. क्या बोला? प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी. ध्यान से सुनिएगा. दूसरा, सबसे सबसे बड़ा इशू होगा वहां पे जब देखना कल गेट में एग्जाम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भूल जाएंगे. क्या बोला मैंने? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भूल जाएंगे. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज मैंडेटरी. आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, कम से कम 2 जरूर रखना अपने पास, राइट. और उसके बाद आप तीसरा जो टर्म आती है वो है आपके पास ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास. इस बात को मेरा ध्यान रखना. व्हाट डू मीन बाय दिस? जैसा अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राइट, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी या पैन कार्ड, जिसमें आपके पास फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए. दैट इज मैंडेटरी. जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए. तो इनमें से कोई भी आपके पास चलेगा. दैट इज मैंडेटरी. जरूर ले जाना. तो 3 आइटम बोल रहा हूं, प्लीज टिक कर लेना और साइड में रख देना, सो दैट मॉर्निंग में पेपर होगा आप चेक कर लो लेके जा रहे हो नहीं जा रहे हो. पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट. दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, मैंडेटरी. और थर्ड आपके पास क्या है? ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड. इनमें से कोई भी आपके पास चीजें होनी चाहिए. 3 चीजें तो मैंडेटरी है. और हां, जो रिपोर्टिंग टाइम है उसमें जरूर पहुंच जाइएगा. तो पहली शिफ्ट 9 से 12 की है, तो 8:38 जितना भी रिपोर्टिंग टाइम उसमें लिखा हुआ है आपके पास, वहां पे जरूर टाइम से पहुंच जाइएगा. अब आते हैं पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देखना. पहला सेक्शन आपके पास ये पूरा असेसमेंट का मतलब ये असेसमेंट होने वाला है. पार्ट ए, पार्ट बी में आप सबको मालूम है दिस इज अ स्ट्रैटेजी लेवल, राइट. इसके अंदर पार्ट ए खुलेगा जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी आएगा. 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन, 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन, 25 मिनट्स को 25 मिलेंगे. फिर एडवांस आएगा, इसके बारे में बात करेंगे. अब जब आप पहला पेपर देने जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूं. हम लोग खेलेंगे, स्ट्रैटेजी जो है ना वो है मेरी पहली चीज. स्ट्रैटेजी ध्यान रखना, पहली स्ट्रैटेजी है मेरी स्कैनिंग. क्या बोला मैंने? स्कैनिंग. स्कैनिंग का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना. आप पेपर देने गए, आपके पास A4 पेज आपको मिलेगा, टेंशन ना लो, राइट. A4 होगा. सबसे पहला सेक्शन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें खुलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी. क्या खुलेगा? न्यूमेरिकल एबिलिटी. आपका पहला सेक्शन ओपन हो जाएगा. अब यहां पे आपको टाइम लिखा होगा, 25 मिनट्स लिखे होंगे और आपके पास होंगे 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. मैं आपको अभी से बता देता हूं, ये आपको इजी नहीं मिलेगा. पहला सेक्शन आपको मिलेगा, आप मान के चलना, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल तक ये जाएगा, ठीक है. इजी नहीं मिलेगा, आपके पास मीडियम टू डिफिकल्ट जाने वाला है. कुछ कुछ इजी भी हो सकते हैं, कुछ कुछ मीडियम होंगे, कुछ कुछ डिफिकल्ट होंगे. तो ऑलमोस्ट सारे टाइम मिलेंगे, बट थोड़ा डायरेक्ट नहीं होगा. बट हाँ, मीडियम टू डिफिकल्ट आप मान के चल सकते हो. यू विल गेट 25 मिनट्स, 20 क्वेश्चन. अब आपको इसमें खेलना है और ये हर सेक्शन में खेलना है. आपको बनाना है, स्कैनिंग करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैनिंग. मतलब जैसे आपको मिलकर 20 क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पे, ठीक है, ये आपके पास हो, यहां पे आ गए 1 2 3 4 ऐसे करके आपके पास लिखे हैं 20 क्वेश्चन. आपको क्या करना है? सबसे पहले स्कैन करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन का फटाफट और बहुत जल्दी में करना है. स्कैनिंग का मतलब है एक बार सब पे नजर डाल दो कि ओके 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 ओके, ठीक है, डीआई आई है, क्या आया है, एक बार नजर डाल दो. मुश्किल से मतलब यू विल टेक 30-40 सेकंड्स की एक बार देख लो कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स के आए हुए हैं और कौन कौन सा आपको टाइम लगेगा, लेंदी है, इजी है, मीडियम है, क्या है. आप एक बार नजर डालोगे, मतलब स्कैन कर लोगे फटाफट. उसके बाद करना है राउंड 1. अब ये राउंड 1 का मतलब क्या हुआ सर? राउंड 1 का है आपने देखना है कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे इजी है. मतलब आपको पहले निकालनी है, अपने आप को सेव करना है, हर सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है. आप न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट किया, आपने देखा सबसे पहले राउंड 1 के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको मुझे आते हैं. जैसे आपको लगा सर टाइम एंड वर्क मुझे आता है, ओके लेट्स डू इट, राइट. आपको लगा सर मुझे परसेंटेज बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, हो गया. आपने कहा सर डीआई आ रखी है, डीआई कर लेते हैं, 2 नंबर आ जाएंगे, हो जाएगा. तो आपकी पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, राउंड 1 के अंदर 8+ कुछ भी आपके पास आ रहे हैं मार्क्स, तो आपने कहा राउंड 1 क्लियर है.
आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखोगे जो लेंदी है, जैसे मेंसुरेशन का आ गया क्वेश्चन, तो अगर वो डायरेक्ट हो रहा है, आपने देखा कि 11 का ऑप्शन ऐसा है जो डिविजिबल है, तो पहले आपने फटाफट स्कैन लगा दिया। अगर आपको लगा लेंदी है, ठीक है, रेडियस निकालने को बोला है, हाइट निकालने को बोला है, आप करोगे सेकंड राउंड में, बट हो जाएगा, डुएबल है। फिर आओगे राउंड 2। राउंड 2 के अंदर आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो हो तो जाएंगे, आपने टॉपिक अच्छा किया है, जैसे एसआईसीआई हो सकता है या कोई भी टॉपिक है, बट लेंदी है सर, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, बट हो जाएगा। तो राउंड 2 के अंदर आना है थोड़े लेंदी वाले उसमें लेके, बट दे आर डुएबल। तो राउंड 1 इजी, राउंड 2 थोड़े से लेंदी वाले क्वेश्चन, और फिर जो राउंड 3 आएगा, मतलब जो लास्ट का आपको कुछ मिनट या कुछ टाइम बचा होगा, उसमें आपको देना है अपना ऑप्शन एलिमिनेशन वाले। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब यहां पे जैसे अगर 4 ऑप्शन है ना, आपको लग रहा है कि चलो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा, मतलब एलिमिनेशन ऑप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो तीसरे राउंड में आप उठाओगे थोड़े मुश्किल आपके पास, और आपको पता है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस करके आना है, लास्ट में ऐसा ना हो क्वेश्चन कोई छोड़ दो आप। तो राउंड 1 के अंदर पहले कट ऑफ निकालना मैंडेटरी है। राउंड 2 के अंदर लेंदी क्वेश्चन ढूंढने हमें कि जो मेरे फटाफट, मतलब लेंदी है, टाइम लेगा बट हो जाएगा। और राउंड 3 में आपको लगता है कि यार मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, मुझे आता ही नहीं है, उसमें फिर आप लगाओगे अपना कि भैया ठीक है देखा जाएगा, तुक्का भी लगाऊंगा चलेगा। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो क्वेश्चन मिलेगा, पहला सेक्शन जो अभी तक हमने देखा न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मेरे हिसाब से अगर ये पेपर थोड़ा सा लेंदी भी आता है, मुश्किल आता है, तो कट ऑफ कम जा सकती है। अब 90% लोग जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं या जिन कहीं और से पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी किया, अब पेपर मीडियम आया, उनसे पहला सेक्शन नहीं हुआ, अब उन्होंने गिव अप कर दिया कि भाई अब मैं आगे क्या जाऊं, मुझे तो रीजनिंग, क्या करूंगा मैं रीजनिंग का या आगे कोडिंग देके, मैं तो यही वाला सेक्शन नहीं होगा क्लियर। बट आपको ये सोचना है कि सर अगर मेरे लिए टफ है, अगर मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ये सबके लिए टफ होगा। हो सकता है केवल 5 नंबर ही कट ऑफ जा रही हो, और मेरे 6 नंबर आ रखे हैं, मेरे 7 नंबर आ रखे हैं, तो आपको पहले फेज के अंदर या कोई भी सेक्शन दोगे ना, तो प्लीज गिव अप मत करना। मैं हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूं, कल की डेट में ना आपको जीवन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि सर मैं अपना 100% दे सकता था बट मैं 100% नहीं देके आया हूं। आपने 4 टॉपिक छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपने जितना किया है आप बेस्ट हो, अपने पे भरोसा रखना, और ये कल का पेपर अपने पेरेंट्स के लिए करना है। हाथ जोड़ के उनसे बोलना कि आई विल गिव माय बेस्ट मम्मी पापा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको वो पड़ेगा फर्क, बट मुझे अपना 100% देना है। इस 3 घंटे के बाद जब मैं पेपर से उठूंगा तो मेरे को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए मैंने अपना 100% नहीं दिया। बस कल का पेपर ये देके जाना कि मैं 100% दूंगा, कुछ नहीं होता, कहीं किसी सेक्शन में गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, मुझे कट ऑफ निकालनी है और भगवान मुझे अपना 100% देना है, चाहे कुछ भी हो, मैं फेल भी हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, बट 100% देके आना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल ये। अब आते हैं टॉपिक है सारे के सारे, यू नो दैट। अब हो सकता है कोई सिंप्लीफिकेशन का मिल जाए, तो राउंड 1 के अंदर भैया सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपके पास। परसेंटेज आपको लग रहा है ओ लेट्स डू इट राइट। इसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है कि यहां पे थोड़ा सा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग रहा है हो तो जाएगा, 3 आई, लेट्स सपोज एक मुश्किल आई, एक क्यूबिक आई, मत करो, जो आसान है उसको वो करो सेलेक्ट यार। टाइम एंड वर्क का सपोज 2 आए क्वेश्चन, आपको लगता है एक इजी है, एक करो, एक बाद में आके करो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आया, करो। ऐसे ही सीआई के फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन आए, एक हो जाएगा फटाफट, एक नहीं हो रहा है, एक लेंदी है, तो स्ट्रैटेजी करो कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। मेंसुरेशन है सर, हो सकता है फटाफट हो जाए, नहीं हुआ तो फिर आपका टाइम लगेगा, तो आपको क्वेश्चन को स्कैन करके देखना पड़ेगा, फिर आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात, और 100% देना है फॉर द फर्स्ट सेक्शन। पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी खुलेगा, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, पिछले एग्जाम में ऐसे हुआ था। सेकंड सेक्शन वर्बल भी खुल सकता है, इंग्लिश या लॉजिकल भी खुल सकता है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। पिछले से पिछले साल पहले इंग्लिश खुला था, इस बार हो सकता है लॉजिकल खुल जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, अब लॉजिकल अगर ओपन होता है, जहां तक मुझे लगता है इंग्लिश हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल अगर होता है तो यू विल गेट 25 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चन, सेम जैसा न्यूमेरिकल में था वैसे। यहां पे भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। यहां पे एक मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं क्लास, मेरे पास बिल्कुल ध्यान याद रखना मेरी बात, डू नॉट स्टार्ट विद पजल्स एंड अरेंजमेंट, ये हमेशा राउंड 2 के अंदर आएंगे। आप क्या कहां आएंगे, राउंड 2 में। पजल्स आपको आता भी है, सर्कुलर अरेंजमेंट है सर, या लीनियर अरेंजमेंट है सर, फ्लोर अरेंजमेंट है सर, मुझे आता तो है बट लग रहा है टाइम, ये हमेशा राउंड 2 में, क्योंकि पजल से शुरू कर दिया और वो नहीं बनी, आप हाथ पैर वैसे फूल जाओगे, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, सर ये क्या हो रहा है। सो हमेशा नेवर स्टार्ट विद पजल्स, ये हमेशा राउंड 2 के अंदर आएगा, ध्यान रखना।
कहां से स्टार्ट करें सर? अगर आपको लगता है सिलोजिज्म से हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, सम एआरबी सम बीआरसी सम एआरसी कंक्लूजन, सिलोजिज्म हो गए सर, ये तो 4 नंबर 3 नंबर देंगे ना, 30-30 सेकंड के अंदर निपटाएंगे, निपटाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले आ गए आपके पास, पेपर फोल्डिंग वाले आ गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लग रहा है सर डुएबल है, हो जाएगा 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर आपको लगता है अरेंजमेंट में भी, अगर आपको लग रहा है सर मेरा सर्कुलर ज्यादा इजी आया है क्वेश्चन, लीनियर में टाइम लग रहा है, तो आप सर्कुलर जा सकते हैं, लीनियर बाद में जा सकते हैं, उसके बाद आप उसमें जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपके पास क्या है, आपको लग रहा है सर ये तो इजी है, हो जाएगा। आपको लग रहा है सर लेटर क्लस्टर वाला है, टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर बाद आऊंगा। ब्लड रिलेशन आपको लग रहा है सर जल्दी हो जाएगा, लेट्स डू इन द फर्स्ट राउंड। तो आपकी स्ट्रेटेजी, बट पजल्स आप सेकेंड राउंड में जाएंगे, मतलब जब मीडियम वाला टाइम चल रहा होगा, टोटल 20 मिनट्स होंगे, पहले 10-12 मिनट्स निमट गए, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास है पजल्स हमने शुरू किए, वहां पे हमने सॉल्व किया, और लास्ट का कुछ ऐसा होगा जहां आपको कुछ नहीं आएगा समझ, वहां पे आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनना, एक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसी चीज होती है जो बहुत बार बन जाती है बट बहुत बार नहीं बनती है। मैं हमेशा नंबर सीरीज को आपको बोलूंगा जब आपके पास लास्ट के 3 मिनट होते हैं, और ये ऐसा होता है ना टाइम, आप बच्चों को देखोगे ना ऐसे देखते रहते हैं, सर क्या करूं, 3 मिनट है, सेक्शन लॉक होगा, नेक्स्ट खुलेगा तब करूंगा, ये टाइम आप नंबर सीरीज पे दे दो, मतलब लास्ट के 3 मिनट या 2 मिनट जो भी आपको लगता है, बेस्ड ऑन कितने नंबर सीरीज आई हैं। तो आप एक काम करो, नंबर सीरीज, सर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो एटलीस्ट मेरा टाइम बच गया। तो आपकी स्ट्रैटेजी जितवाएगी आपको, ये ध्यान रखेगा। पहले फेजेस आसान, राउंड 2 के अंदर अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन, और राउंड 3 के अंदर हो गया आपके पास नंबर सीरीज। लास्ट के 1-2 मिनट है, समझ नहीं आ रहा सर क्या करूं, सारे क्वेश्चन तो करके आने, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट्स होंगे, ये मेरे हिसाब से इजी होगा, बट आपको क्वेश्चन थोड़े लेंदी मिलेंगे, तो मीडियम टाइप का आपके पास ये आएगा। मैंने आपको डे 1 डे 2 बहुत अच्छे अच्छे पढ़ा रखे हैं, मुझे नहीं लगता उसके बाहर कभी भी टी से जा सकता है, ठीक है जी। अब आता है तीसरी के बाद, दैट इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, इसमें भैया जैसे ही आएगा ना सेक्शन, आप दुनिया जहां बाहर में गई, आपके सबसे इंपॉर्टेंट होगी स्पीड। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, 25 क्वेश्चन, आप 25 मिनट्स 20 क्वेश्चन, 25 मिनट्स 20 क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी जैसे आया, यहां पे आपके पास मिलेंगे 25 क्वेश्चन 25 मिनट, मतलब यहां पे आपको टाइम बहुत लिमिटेड मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे जैसे आएगा वैसे सर शुरू हो जाओ स्पीड। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी है, आरसी जब भी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास आएंगी 2, एक इजी हो सकती है, एक मीडियम हो सकती है, लेंदी होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में। अगर आपको लग रहा है तो इससे शुरू कभी मत करो, आप स्टार्ट करो किससे, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन ना आए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, उनसे शुरू करो, राइट। छोटे छोटे पैराजंबल्स भी आ सकते हैं आपके पास, पैराजंबल टीटा फॉर्मेट का भी आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, आपके पास हो गया एरर डिटेक्शन हो गया, क्योंकि ये तो आपको एक ही बार पढ़ना है, या तो सही है रॉन्ग है, करना ही करना है, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। और आप बीच में या मिडिल या लास्ट पे आप आरसी जा सकते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेना। आरसी एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको आंसर जरूर मिलेंगे, स्कैन करके फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। तो आरसी के अंदर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले अगर आप सोचो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, आपके पैराजंबल टाइप हो जाएंगे, आपके एरर डिटेक्शन हो जाएंगे, तो आप पे लोड ही नहीं रहेगा कि भैया 25 में से फॉर एग्जांपल मेरे 12-13 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं पैराजंबल्स करूंगा बिल्कुल फोकस के साथ, क्योंकि सर इसमें जो 10 क्वेश्चन है ना, वो तो मुझे आसान है और मुझे 10 मार्क्स लाने हैं, 10 क्वेश्चन में 10 मार्क्स लाने हैं, तो ये तो मैं गलती कर ही नहीं सकता। फिर सारा फोकस हो जाएगा, टेंशन रिलीज हो जाएगी मेरी कि भैया ये स्ट्रैटेजी में फॉलो करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेलेक्ट चल लेना, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। अब वर्बल एबिलिटी सेकंड में भी आ सकता है, मेरे हिसाब से पहले न्यूमेरिकल, सेकंड मेरे हिसाब से वर्बल, और थर्ड आएगा आपके पास लॉजिकल। तो सेम स्ट्रैटेजी आपकी होनी रही। इंग्लिश के अंदर एक फॉर्मल टू इनफॉर्मल वाला भी आता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, पैराजंबल हो गया आपके पास, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, पढ़ के देख लिया, आगे सही है नहीं है तो नहीं है। एंटोनिम्स आपके पास सिनोनिम सिमिलर होते हैं, ध्यान रखना है, एंटोनिम अपोजिट होते हैं। एरर डिटेक्शन हो गया, आरसी हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस आर यू नीड टू इजीली, यू कैन इजीली सॉल्व दिस, राइट। सो ध्यान रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आते हैं एडवांस सेक्शन खुलेगा, उसके बाद क्या होगा। अब अगर आप नेक्स्ट सेक्शन आए एडवांस वाला, एडवांस के अंदर क्या होगा, ये हमेशा अभी तक टीसीएस का ना, ये हमेशा से क्या रहा है, ये हमेशा इजी रहा है। अभी तक हमने देखा है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टफ रहा है, क्योंकि पहला सेक्शन है, मुश्किल आ जाता है, बट हमने देखा है बहुत बार जब भी मैंने एनालिसिस किया, बच्चा ये बोलता है सर एडवांस आसान आया था और बेसिक वाला मुश्किल आया था, मतलब फाउंडेशन सेक्शन मुश्किल था बट ये वाला जो था ये आसान था। तो इसमें ना प्लीज ध्यान करना, ये इजी सेक्शन हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी कल कैसा पेपर होने वाला है, आप लोग बताएंगे, बट
स्ट्रैटेजी यही रखना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसके अंदर आपको देखने को जो मिल सकता है, जहां तक मुझे लगता है वो आपके पास है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपके पास, राइट। उसका एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो गई, ठीक है। इसमें से भी अगर आप देखोगे जो अभी ऑन कैंपस हुआ था ना, वहां पे लॉजिकल, देखिए एडवांस के अंदर दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा क्वांट वाला सेक्शन भी आएगा और एक आएगा आपके पास लॉजिकल वाला सेक्शन आएगा। तो आप क्या करना, पहले लॉजिकल वाला जरूर कर लेना, राइट। अगर आपको लग रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मुश्किल है तो लॉजिकल कर लेना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर उसके बाद जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आती है उसको करना, अर्थमेटिक बेस्ड आ सकते हैं कुछ आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास आ सकती हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डीआई आ सकती है, इनको भी आप लोग करना है, विच यू नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ कि राउंड 1 में मैं क्या जाऊंगा, राउंड 2 में क्या जाऊंगा और राउंड 3 में क्या जाऊंगा, ये आपको ये अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। बट मेरे हिसाब से ये वाला सेक्शन आपको हो सकता है कल के एग्जाम में भी थोड़ा सा इजी देखने को मिले एज कंपेयर टू द फर्स्ट सेशन। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे फर्स्ट सेशन में हिम्मत हार जाते हैं, यहां तक आते आते उनको मुश्किल हो जाता है, बट प्लीज गिव अप मत करना, 100% देना, ध्यान रखना। उसका लास्ट सेक्शन खुलेगा कोडिंग। कोडिंग के अंदर हमारे हिसाब से आपको मिलेगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। पहले वाले के अंदर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके 35 मिनट्स के अराउंड, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, 35 मिनट्स मिल सकते हैं। और सेकंड वाले में आपको मिलेगा 50-55 मिनट्स के अराउंड, मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग टाइमर होगा, पहला क्वेश्चन आएगा उसमें टाइमर होगा। अब यहां पे आपको चैलेंज क्या आएगा, इनपुट लेने में चैलेंज आएगा, लॉजिक बिल्डिंग में चैलेंज आएगा, आपके पास क्वेश्चंस को आपको स्क्रैच से लिखना होगा, लीड कोड की तरह नहीं होगा कि आपको सब कुछ मिलेगा, यहां पे तो स्क्रैच लिखना है, तो इनपुट लेना आना चाहिए, क्लास बनानी आनी चाहिए। तो प्लीज इस चीज में फोकस करना कि भैया आप जो अच्छे से है ना, कोड सिंटेक्स एरर मत करना जल्दबाजी के अंदर कि भैया वो है आपके पास, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कुछ वीडियोस डाली है हाउ टू टेक इनपुट, अभी डाली है हमने एक, जिसमें जावा भी है, पाइथन में भी है और C++ में भी है, तीनों डाल दी है। प्लीज अभी चैनल पे चेक कर लेना, अभी हमने डाला है, बहुत अच्छी वीडियो है, 40-45 मिनट्स की डाली है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में सारी चीजें, प्लीज जरूर देख के जाना वो वाली वीडियो को। आपको जो पहले वाले उसमें मिलेंगे वो इजी मिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। कोडिंग के अंदर हमारे एनालिसिस हमेशा ये बोलता है, पहला वाला होता है बेसिक मैथ्स पे होता है, ठीक है, ऐसा होता है। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको हमेशा टीसीएस के फेवरेट रहे, मतलब लेंदी क्वेश्चन होता है, हाथी बड़ा होता है ना, बट चींटी भी काट लेती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन बड़ा होगा लॉजिक छोटा होगा। तो आप लोग टेस्ट केसेस पे जरूर फोकस करना, बट उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका लॉजिक बिल्डिंग पे। तो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लॉजिक बिल्डिंग मतलब आपने जो लॉजिक लिखा है ना कोड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार देखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत स्टूडेंट के सारे टेस्ट केस पास नहीं हुए, बहुत कम टेस्ट केस हुए बट लॉजिक अच्छा था। सेकंड वाले के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट केस पास नहीं हुए, कुछ टेस्ट केस पास हुए बट उसका लॉजिक भी सही था, उसको प्राइम के लिए भी इंटरव्यू आया, बहुत लोगों को डिजिटल के लिए भी आया। तो यहां गिव अप नहीं करना आप लोगों को कि यार मैं तो निंजा टारगेट कर रहा हूं, नहीं, ऑलवेज टारगेट प्राइम की, सर मैक्सिमम टेस्ट केस पास हो सके और जो कोड का लॉजिक है वो आप बहुत अच्छे से लिख सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉजिक अच्छा हुआ, टेस्ट केस भले ही आपके सारे ना हुए, पास कुछ हो गए, लॉजिक पे यहां मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप मेरी, ठीक है। लेंदी हो सकता है, टाइम ज्यादा दे रहा है क्योंकि कंपाइलर इशू आपको कर सकता है, बहुत बार इनपुट लेने में दिक्कत होगा, कंपाइलर इशू दे सकता है, बट लॉजिक पे अगर आप सही हो तो आपका जरूर निकलेगा। तो प्लीज लॉजिक पे फोकस कीजिएगा प्लीज, ठीक है। 4 टेस्ट आपको मिलेंगे आउट ऑफ 7, जिसमें से आपके टोटल आपको मिलेंगे 7 टेस्ट केसेस, आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिसमें कुछ प्राइवेट होंगे कुछ हिडन होंगे, राइट, ऐसे करके मिलेगा। ऑलवेज टारगेट द प्राइम वन, मेरा स्टूडेंट जो होगा हमेशा टारगेट जाएगा प्राइम पे, ठीक है, प्राइम ही सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसके बाद कल के पेपर में भूलना मत, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो टीटा टाइप के होते हैं क्वेश्चन, जो टीटा टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन नहीं होता बट इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा होती है। तो टीटा मतलब होता है टाइप इन द आंसर, तो इसमें आपके जो आंसर्स वाले होते हैं वो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल में मिलेगा, या आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। स्पेशली हमने देखा है पैरा जंबल्स में वो दे देता है कि 1 2 3 4 में से फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है आपके पास, तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल सकता है, लॉजिकल में भी मिल सकता है, राइट, और सारे सेक्शन मिल सकता है। तो घबराना मत प्लीज, इसकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है। बी काम, राइट, ऑलवेज, ठीक है, बी काम अच्छे से देना, क्योंकि घबराओगे तो उससे फायदा नहीं है। अगर लड़ने जा रहे हो ना तो अपना 100% देना, जैसे ही पेपर में बैठे होगे ना, दुनिया में जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है सारी चीजें अपने दिमाग से हटा देना, बस एक चीज ध्यान रखना कि मुझे इस समय ये जो पेपर है मुझे अपना 100% देना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को याद करना, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, उसको याद करना, बोलना भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि बस मैं अपना 100% दूं। मैं आपसे नहीं कह रहा कि मेरे को सारे गवा, बट आप मुझे 100% देने के लिए देना कि मैं गिव अप ना करूं, किसी भी
भी पॉइंट पे कभी भी गिव अप मत करना पूरे एग्जाम के अंदर। चाहे कभी भी आपको लग रहा हो मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैंने किया था, ये किया था, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ चैलेंज होगा, हो सकता है मेरिट कम जाए, तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने आप को रिलैक्स करना, ट्राई करना, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, कौन कौन से पहले राउंड में करने हैं, कौन से 2 में, कौन से 3 में, और जो नहीं आ रहा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अपना 100% देके आना। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सेलेक्ट द क्वेश्चन, ये 100% इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वरी इफ सम सेक्शन इज हार्ड, ऑलरेडी टोल्ड यू, और आप फॉलो करना अपनी राउंड अप्रोच, राइट। सो गिव योर 100%, मतलब मेरा बस इतना ही आपके पास है कि अपना 100% देना क्लास, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो पूरा टाइम आपको मिला है ना, इसमें सिर्फ आप होने चाहिए और आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए सामने, और कुछ नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और पेपर से निकलो तो एक चीज होना चाहिए, सर आपके हाथ में है, अब भगवान जो भी आएगा रिजल्ट, मेरे को अपना 100% देना था, मैंने अपना 100% दिया, जैसा भी था, जितना ही मुझे टाइम मिला मैंने अपना 100% दिया, अब आपके ऊपर है, जो भी आएगा रिजल्ट आई एम ओके विद दैट, राइट। रिग्रेट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि सर मैंने अपना 100% नहीं दिया। किसी भी सेक्शन में गिव अप मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बस अगर आपको सेशन हमने जितनी मेहनत की आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के नीचे थैंक यू लिख देना, बस मैं आपको सबको ऑल द बेस्ट जरूर बोलूंगा, ठीक है। जितने भी बच्चे मुझे थैंक यू लिखेंगे, थैंक यू अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना, कमेंट कर देना थैंक यू, वो ही हमारे लिए बहुत होगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सो मच सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जिन लोगों का आने वाले सेट्स में है फेज 2 के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट है मॉक टेस्ट जरूर दे, हमारी टेस्ट सीरीज से दो या किसी और से दो, ठीक है, बट मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। भगवान आप सबका भला करे, बाय बाय, गिव अप मत करना, ठीक है, बाय।